हेलो दोस्तों, एक नेक्स्ट और बेस्ट क्लास के साथ हम आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं। कुलप्रीत कुमार के यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज मैंने आप लोगों को क्लास 10th के टारगेट एग्जाम 2024 को देखते हुए दोस्त आप लोगों के लिए एक स्ट्रेटेजी का निर्धारण किया है। दोस्त, आप लोगों ने जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ चैप्टर इस क्रम से पढ़ते हुए सीरियल से चले होंगे 1, 2, 3, 4, तो मैं ये सोच रहा हूं कि आप लोग इस क्रम से कहां तक पढ़े होंगे, 7, 8 तक पढ़ लिए होंगे। तो मैं सोच रहा हूं 8 तक कोई पढ़ा होगा, कोई 4 तक, कोई 7 तक। तो मैं सोच रहा हूं इस सीक्वेंस में पढ़ाना स्टार्ट करूं ताकि आपके दोनों तरफ से सिलेबस को कंप्लीट किया जा सके। आप लोगों ने कोचिंग क्लास स्कूल कहीं भी इस प्रकार के सीक्वेंस से पढ़ा होगा। मैं आज इस सीक्वेंस से पढ़ाऊंगा 15 चैप्टर, 14 चैप्टर, 13 चैप्टर। आज इस क्लास के माध्यम से मैं 15वां चैप्टर क्लियर करने वाला हूं। दोस्त देखो दोस्तों, मैं आप लोगों को आज बताऊंगा प्राकृतिक संसाधन का सपोषित प्रबंध। ये चैप्टर का नाम है दोस्तों। जैसा कि चैप्टर का नाम है प्राकृतिक संसाधन, इन 2 वर्ड्सों को हम लेते हैं, फिर उसको क्लियर करते हैं, फिर इन 2 वर्ड्स को लेते हैं, फिर क्लियर करते हैं, फिर इनसे जितने भी प्रश्न बनते हैं उनको लेंगे, फिर क्लियर करेंगे। दोस्त आइए चलते हैं, समझते हैं। देखो दोस्त, पहला है संसाधन। संसाधन किसे कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिएगा दोस्त, वे संसाधन अर्थात वे पदार्थ जो मानव के लिए उपयोगी हो या जिन्हें उपयोगी उत्पाद में रूपांतरित किया जा सके। वे पदार्थ जो मानव के लिए उपयोगी हो और उस पदार्थ को किसी उपयोगी उत्पाद में रूपांतरित किया जा सके या उस पदार्थ को किसी उपयोगी वस्तु में बदला जा सके, उसे हम क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, संसाधन कहते हैं। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक संसाधन, एक कृत्रिम संसाधन। इस चैप्टर में बात करेंगे हम प्राकृतिक संसाधन की। तो प्राकृतिक संसाधन जान लेते हैं दोस्तों। दूसरा टॉपिक है, इस टॉपिक में प्राकृतिक संसाधन की बात करेंगे। तो वे संसाधन दोस्तों जो प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं उन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। वे संसाधन जो प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं उन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे मिट्टी, बालू, पेट्रोलियम, जल, वायु आदि। दोस्तों ये सभी प्राकृतिक संसाधन के स्रोत हैं। जैसे आप लोगों को बता दूं, वन और कोयला भी है। ठीक, आप लोगों को प्राकृतिक संसाधन में 2 संसाधन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए हमने लिया है। एक है दोस्तों अक्षय संसाधन, एक क्षयशील संसाधन है। एक अक्षय संसाधन है, क्षयशील संसाधन है। दोस्त अक्षय संसाधन का मतलब होता है दोस्तों वे संसाधन जिनकी मात्रा असीम है, अर्थात इसकी मात्रा बहुत ज्यादा है लेकिन इसकी जो क्वांटिटी है बहुत ज्यादा है, लेकिन इसकी क्वालिटी जो है बहुत कम है। क्वांटिटी इतनी है, क्वालिटी बहुत कम है। जान लो, जैसे मिट्टी या मृदा कह लें दोस्तों। मृदा लिखने जा रहे थे, कोई नहीं, मृदा मिट्टी एक ही है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद वायु कह लें। ठीक दोस्तों, इसकी मात्रा तो बहुत ज्यादा है लेकिन जो प्राकृतिक संसाधन के गुण हैं, जो क्वालिटी है वो बहुत कम है। दोस्तों अब क्षयशील संसाधन ले लेते हैं। वे संसाधन जो प्राकृतिक रूप में नियंत्रित मात्रा में, एक सीमित मात्रा में पाए जाते हैं, उसे हम क्षयशील संसाधन कहते हैं। ये संसाधन एक बार यूज करने पर रीयूजेबल नहीं होते हैं, अर्थात एक बार इनका उपयोग कर लेते हैं फिर दोबारा उपयोग के काबिल नहीं रहते हैं दोस्तों। जैसे पेड़ पौधे। ठीक दोस्तों, उदाहरण के तौर पर आप देखते हैं प्राकृतिक संसाधन का प्रबंध। प्राकृतिक संसाधन का प्रबंध कैसे करेंगे दोस्तों, देखो दोस्तों, एक होता है जैसे प्राकृतिक संसाधन के प्रबंध में क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप लोग इसको कम यूज करो। क्या करो, कम
प्रयोग कम प्रयोग करो। दूसरा क्या हो जाता है दोस्तों, इस साधन को बार बार प्रयोग करो, अर्थात रीयूज करो दोस्तों। क्या करो, क्या करो दोस्तों, रीयूज करो। इससे क्या होगा, इस संसाधन की कमी नहीं होने पाएगी, आपकी पीढ़ी पर कोई प्रभाव नहीं, आने वाली जो पीढ़ियां होंगी उनको पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक संसाधन की उपस्थिति होगी दोस्तों। नहीं तो जिस प्रकार से जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, आने वाले समय में क्षयशील संसाधन की कमी होने लगेगी, मिट्टी वायु में भी कमी होगी। जैसे पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो वायु में ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी, जो एक प्राण वायु है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला है वन पे बात करते हैं दोस्तों। आइए चलते हैं, इसको रफ कर देते हैं, फिर समझते हैं, आपको रफ करने के बाद वन बताते हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने पढ़ा पृथ्वी संसाधन का प्रबंध, तो आप पढ़ेंगे दोस्तों आगे वन क्या होता है। वन बता देते हैं दोस्तों, पृथ्वी के भूभाग पर स्वतः ही उत्पन्न पेड़ पौधे झाड़ियों के सघन समूह को ही हम वन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, पृथ्वी के भूभाग पर स्वतः ही उगे बढ़े हुए पेड़ पौधे या झाड़ियों के समूह को ही हम क्या कहते हैं, वन कहते हैं दोस्तों। जो वन होता है वो पर्यावरण के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। और आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों, जो वन होता है, वनों से हमें ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा मिलती है, जो जीवधारियों के लिए, प्रत्येक जीवधारियों के लिए प्राण वायु कहलाती है दोस्तों। क्या कहलाती है, प्राण वायु कहलाती है दोस्तों। और फायदे आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों, वन जो होता है दोस्तों, वन के जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी लकड़ियों से फर्नीचर तथा और वन के फूलों से हमें अनेक औषधियां प्राप्त होती हैं, उनके फल मिलते हैं दोस्तों खाने के लिए, जैसे सेब का पेड़, आम का पेड़, और जैसे बाबुल का पेड़ से लकड़ी, शीशम के पेड़ से लकड़ी, और आप लोगों को बहुत सारी जड़ी बूटियों के पौधे मिले होंगे, उनके भी इस प्रकार के वन होते हैं। जो दोस्तों झाड़ियों से लेकर बड़े बड़े पेड़ पौधों को वन की श्रेणी में रखा गया दोस्तों। अब अगला टॉपिक की ओर चलते हैं दोस्तों आप लोगों ने वन को पढ़ लिया, समझ लिया, अब चलते हैं सपोषित प्रबंध की ओर। इन 2 वर्ड्सों की ओर इसको क्लियर करते हैं दोस्तों। सपोषित का अर्थ होता है दोस्तों नियंत्रित, अर्थात इसका सही तरीके से प्रयोग करना, और प्रबंध का होता है दोस्तों इसका सुचारू रूप से निर्माण करना, अर्थात एक एक चीजों का इकट्ठा करके उसको एक नियंत्रित रूप से, मतलब एक सीक्वेंस में करना ही प्रबंध कहलाता है दोस्तों। एक सीक्वेंस बनाना ही प्रबंध कहलाता है दोस्तों। आइए चलते हैं सपोषित प्रबंध को समझते हैं दोस्तों। सपोषित प्रबंध को समझने के लिए दोस्तों एक प्राकृतिक संसाधन है, जैसे जल को मान लें या कोयले को मान लें दोस्तों, ये प्राकृतिक संसाधन है। इस संसाधन को, ये मेरे जीवन, ये मान लीजिए ये आप हैं, आपके फिर बच्चे होंगे, फिर उनके बच्चे होंगे, और इस कोयले को इस जीवन काल से इस जीवन काल में ले जाने की जो प्रक्रिया होती है वही क्या कहलाती है दोस्तों, सपोषित प्रबंध। अर्थात दोस्तों प्राकृतिक संसाधन को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने का कार्य ही सपोषित प्रबंध कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, प्राकृतिक संसाधन को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने की क्रिया को ही क्या कहलाता है, सपोषित प्रबंध कहलाता है। लेकिन पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हुए यह कार्य होना चाहिए, तभी क्या कहलाएगा दोस्त, सपोषित प्रबंध। अब दोस्तों आगे चलते हैं, अब चलते हैं एक एक प्राकृतिक संसाधन को ले लेते हैं। जैसे जल को, मैंने जल लिखा तो जल को समझ लेते हैं। जल दोस्तों किस प्रकार से लाभदायक है, यह है तो प्राकृतिक संसाधन दोस्तों। इसको जीव जंतु इसको पीने के लिए उपयोग करते हैं, और पेड़ पौधे भी सजीव हैं, तो वो क्या करते हैं, संश्लेषित करते हैं जड़ों के माध्यम से दोस्तों। और क्या करते हैं, इसके द्वारा खेतों की सिंचाई होती है। क्या होती है दोस्तों,
सिंचाई होती है दोस्तों। और ये क्या होता है दोस्तों, ये देख सकते हो बाढ़ बनाकर बिजली का निर्माण किया जाता है दोस्तों। जल से तीन तीन काम हो रहे हैं, ये प्राकृतिक संसाधन है दोस्तों। इससे क्या हो रहा है, कोई पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, सिंचाई से पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, डैम से पर्यावरण को नुकसान हो रहा है नहीं। यही क्या कहलाता है दोस्तों, सपोषित प्रबंध दोस्त। आगे चलते हैं दोस्त, कोयले को समझ लेते हैं। कोयला क्या है, कोयला एक कार्बनिक ठोस पदार्थ होता है दोस्तों, जो पृथ्वी के भूगर्भ से प्राप्त होता है। कोयला एक कार्बनिक पदार्थ होता है दोस्तों, जो पृथ्वी के भूगर्भ से प्राप्त होता है, यह है कोयला दोस्तों। कोयला एक प्राकृतिक जीवाश्म ईंधन है। पेट्रोलियम भी एक जीवाश्म ईंधन है दोस्तों। इन सब का निर्माण बहुत ही लॉन्ग टाइम में होता है, अर्थात 40 से 50 सालों में नहीं, 1000-2000 करोड़ साल में अच्छे कोयले और पेट्रोलियम का निर्माण होता है दोस्तों मिलते हैं इसी के तरीके से नेक्स्ट और बेस्ट क्लास के साथ। अब डिस्कस करेंगे दोस्तों 14 नंबर जो चैप्टर है आप लोगों का नेक्स्ट वाला, उसको क्लियर करते हुए चलेंगे दोस्त। आप आशा करता हूं दोस्तों को आप लोगों को अच्छी लगी होगी क्लास। आप लोग जल्दी से अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करो, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब मार के जाओ और वीडियो को लाइक मार के जाओ दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय डियर स्टूडेंट। मिलते हैं अगली क्लास में।